मित्रों, वानर और रीछ किससे प्रेरित हुए? पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृत, त्याग और बलिदान की, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 22। किससे प्रेरित हुए? वानर और रीछ अयोध्या वालों से प्रेरित हुए। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि देवसेना में हम भी भर्ती होंगे और देवत्व के संरक्षण के लिए हम भी कदम बढ़ाते हैं। वे चल पड़े। क्या नतीजा हुआ ज्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता, किंतु इसका छोटा सा स्वरूप झांकी बनाकर आपको बता सकता हूं। जब मनुष्य जात के लिए मुसीबतें आई हो, भविष्य के लिए आशंका आई हो कि हमारा भविष्य अंधकारमय होने वाला है, जैसा कि आज हमको दिखाई पड़ता है, तो क्या करना पड़ेगा? उपाय एक ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब हमको दैवी सभ्यता का ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, नमूना खड़ा करना पड़ेगा। नहीं साहब, हम राक्षस को मारेंगे। राक्षस को मारेंगे? अरे बेटा, वह मरेगा नहीं, हम उसको गालियां देंगे, विरोध करेंगे। बेटे, इससे भी कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। असली विरोध इस बात का है कि हम उसके मुकाबले में ऐसी जबरदस्त तैयारी करें जिससे प्रेरणा लेकर के, प्रभावित होकर के लोग उस रास्ते पर चलें। उस पर चलने के लिए यह आवश्यक है कि आदमी दैवी सभ्यता के अनुरूप त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए। मित्रों, यही था रावण मारने का उपाय। सारे के सारे लंका कांड का जो परिणाम मैंने देखा वह यह है कि त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए हर आदमी तैयार हो गया। छोटे छोटे जानवर भी तैयार हो गए। रीछ वानर तो तैयार हो ही गए थे, कुछ और पक्षी श्रेणी के भी तैयार हो गए। उनमें से गिलहरी आई और बोली, आपकी सहायता के लिए हम त्याग करेंगे और सहयोग करेंगे। क्या करेगी? हम कष्ट उठाएंगे और मशक्कत करेंगे। फिर फायदा क्या होगा? हम उस पुल के लिए रास्ता खोलेंगे जिस पुल पर से होकर ये रीछ वानर पार हो सकें और रावण को मार सकें। इसलिए हम समुद्र को पाटने के लिए अपने बालों में मिट्टी भर करके ले जाएंगे और उसमें डालेंगे। ये क्या था? ये दैवी सभ्यता है बेटे, और कुछ नहीं। गिलहरी कौन थी? मुझे गिलहरी का जिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं गिलहरी के पीछे नहीं पड़ना चाहता। मैं तो दैवी सभ्यता की बात कहता हूं। दैवी सभ्यता जहां कहीं भी हुई है वहां रावण मरे हैं, कुंभकर्ण मरे हैं, आताताई मरे हैं, और वहां राम राज्य आया है। वहां राम राज्य आया है, सतयुग आया है, धर्मयुग आया है। अगर लोगों ने गिलहरी के तरीके से अपने नमूने पेश करने की कोशिश की है, निस्वार्थ भाव से, जनहित के लिए, श्रेष्ठ परंपराओं के संरक्षण के लिए त्याग और बलिदान का जहां सवाल आया वहां गिलहरी ने नमूना पेश किया। बेटे, गिलहरी की कथा कहते कहते हमारा मन नहीं भरता। गिलहरी ने क्या किया? परंपरा कायम की। गिलहरी की जरा सी मिट्टी से क्या क्या हो गया? बालू से क्या हो गया यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहां बालू की नहीं, भावना की बात चल रही है। भावना जरा सी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बड़ी जबरदस्त होती है और दुनिया में बहुत काम करती है। मित्रों, क्या करना पड़ेगा कि जब परंपराएं इस तरह की दिखाई पड़ती हों, तब आप विश्वास करना कि अब राम राज्य आने ही वाला है। किस तरह की परंपराएं दिखेंगी तब? जैसे कि छोटे छोटे पखेरुओं ने करके दिखाई। गेदराज एक कोटरा में बैठा हुआ था और मजे से दिन काट रहा था, लेकिन उसको
मौज के दिन काटना सहन नहीं हुआ। अनीत देखकर एक दिन वह तिलमिला गया और कहने लगा, यहाँ ये अनीत फैल रही है, किसी के बेटी का अपहरण हो रहा है तो हम जिंदा इन आंखों से नहीं देखेंगे। अपनी बेटी हो तो क्या, और किसी की बेटी हो तो क्या। अब हम इन जिंदा आंखों से ऐसा धर्म नहीं देखेंगे। ये ठीक है कि हम रावण को नहीं मार सकते, पर हम स्वयं तो मर सकते हैं। उसे मारना संभव नहीं हो सकता, मैं जानता हूं। हर एक व्यक्ति पाप और अनीत को मार नहीं सकता, पर मर तो सकता है। मरना भी बहुत बड़ी बात है बेटे। मरने की ताकत मारने की ताकत से भी बहुत बड़ी है, तू जानता नहीं। पर वह गिद्ध रावण को मार नहीं सका, मैं जानता हूं, लेकिन उसने स्वयं मरकर वह काम करके दिखाया जो 1000 अंग्रेजों को मार करके भगत सिंह नहीं कर सकते थे, देश में तहलका नहीं मचा सकते थे। अरे गुरुजी, मरने में तो हार होती है, पराजय होती है, मरने में नुकसान होता है, घाटा होता है। नहीं बेटे, किसी नेक मकसद के लिए मरना मारने से भी ज्यादा बहादुरी का काम है। काम हो सकता है। मित्रों, पखेरु ने तो नुकसान उठाया और रावण से लड़ने गया। उसने कहा, हमारे जिंदा रहते आप सीता जी पर हमला नहीं कर सकते, सीता जी को नहीं ले जा सकते। रावण ने कहा, आपके पास ताकत कहाँ है, तलवार कहाँ है। गिद्ध ने कहा, नहीं सही, पर हमारे पास जान तो है, और न्याय के लिए, आदर्श के लिए, धर्म के लिए हम मर तो सकते हैं। पखेरु युद्ध के लिए तैयार हो गया। रावण ने उसके पंख काटकर फेंक दिए, तो क्या पखेरु हार गया और रावण जीत गया? नहीं बेटे, पखेरु जीत गया। रामचंद्र जी जब आए तो उन्होंने पखेरु को छाती से लगा लिया और अपने हाथों से उसके पंखों को साफ किया और अपनी आंखों के आंसुओं से उसके जख्मों को धोया। उसने कहा, भगवान, मैंने तीनों लोगों का राज्य पा लिया और सब कुछ पा लिया, मैंने यश पा लिया और आज अमर हो गया। हजारों मनुष्यों को युगों युगों तक प्रेरणा देने के लिए वह एक स्मारक बन गया, प्रकाश स्तंभ बन गया। साथियों, आदमी हो या कोई पक्षी हो, बुढ़ा हो, बिना पढ़ा हो या साधनहीन हो, तो भी कम से कम उसके भीतर इतनी हिम्मत अवश्य होनी चाहिए। अवश्य होनी चाहिए कि अनीत का विनाश करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाए। बेटे, बड़े बड़े बादशाहों को तो हम भुला सकते हैं, लेकिन उस पखेरु को हम सदैव याद रखेंगे। उसे हम भुला नहीं सकते। उस पखेरु को न भुलाने का मतलब है देव पूजन, अर्थात देवत्व का पूजन। बेटे, भारतीय संस्कृति में देवत्व का पूजन करने की परंपरा है। यही परंपरा सतयुग को लाती है, धर्म युग को लाती है, मानव जाति के उज्जवल भविष्य को लाती है। कौन सी परंपराएं? जिनको हम दैवी परंपरा कहते हैं। दैवी परंपराएं क्या होती हैं? तिलक लगाना, माला जपना, गंगा जी नहाना, सत्यनारायण की कथा कहना आदि। क्या यही देवी परंपराएं हैं? नहीं बेटे, ये तो खेल खिलौने मात्र हैं। तो क्या करना पड़ेगा? दैवी सभ्यता यह नहीं है। दैवी सभ्यता वह है जिसमें त्याग और बलिदान की बात करनी पड़ती है। बेटे, हजारों वर्षों का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमको दैवी सभ्यता का यही स्वरूप दिखाई पड़ता है। रामचंद्र जी के बाद श्री कृष्ण जी का नंबर आता है। श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र जैसा कुछ भी आता है, उन्होंने जिन लोगों के साथ लेकर के काम शुरू किया था, उन लोगों के नाम थे पांडव। पांडवों में क्या था? दैवी सभ्यता थी।
पांडव देवताओं से पैदा हुए थे। मैंने सुना है कि कुंती ने देवताओं का जब पूजन किया था और जब पूजन करने के बाद में बच्चे पैदा किए थे। साथियों, देवताओं के बेटों को कैसा होना चाहिए? अगर कोई देवता का बेटा है तो उसके व्यवहार में और जीवन में क्या गुण आना चाहिए, इसे हम पांचों पांडवों के जीवन में देख लेते हैं। हमको सबसे अच्छी घटना पांडवों की याद आती है। अज्ञातवास के समय कुंती अपने बच्चों के साथ एक ब्राह्मणी के यहाँ छिपी हुई थी। उस इलाके में कोई एक राक्षस रहता था जो वहाँ के हर घर से एक एक आदमी प्रतिदिन मारने के लिए बुलाया करता था और उन्हें खा जाता था। नंबर के हिसाब से उस दिन ब्राह्मणी के बच्चे का नंबर आ गया। ब्राह्मणी रोने लगी। उसने कहा कि हमारे एक ही बालक था और वह भी आज राक्षस के हवाले होने जा रहा है। जब वह बैठी हुई रो रही थी तो कुंती ने पूछा, बहन क्या बात है? ब्राह्मणी बोली कि हमारे पास एक ही बच्चा है और उसको आज राक्षस के पास जाना है, उसे मरना ही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? कुंती ने कहा कि आपने अपनी जान जोखिम में डालकर हमको छिपा रखा है तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य हो जाता है, हम भी तो कुछ करेंगे आपके लिए। उन्होंने कहा, बच्चों तुम 5 हो, एक काम करो, यह जो ब्राह्मणी है इसके एक ही बालक है, इसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमको छिपा कर रखा है, इसलिए क्या करना चाहिए बच्चों? तुम में से एक बच्चे को अपना बलिदान कर देना चाहिए और ब्राह्मणी के बच्चे को बचा लेना चाहिए। बच्चों ने कहा, माता जी इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। भीम चले गए और उसे बचा लिया। मित्रों, ये क्या है? यह है देवता का मन। देवता का मन वह होता है जब उसके जीवन में कोई त्याग करने, बलिदान करने का मौका आता है तो बल्लियां उछलने लगता है। यह होता है देवताओं का दिल। और राक्षसों का दिल कैसा होता है? राक्षसों का, चोरों का, घटिया आदमी का दिल यह है जब त्याग का वक्त आता है तो वह थर-थर कांपने लगता है। हर समय जिसकी यही नियत रहती है कि यह मंत्र जपूंगा, वह तंत्र जपूंगा, ये पूजा करूंगा और इससे ये पैसा कमाऊंगा, ये औलाद पाऊंगा, धन कमाऊंगा, कामना ही कामना, कामना ही कामना जिसके अंदर भरी हुई है, बेटे यह कोई अध्यात्म नहीं है। ठीक है मित्रों, यह बच्चों का अध्यात्म रहा होगा। मैं यह तो नहीं कहता कि बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं है। हम मिठाई बांट करके और कोई लोभ दे करके बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं, यह भी अध्यात्म का कोई हिस्सा होगा। पर मैं इसको ठूस कहता हूँ, भूसी कहता हूँ। किसकी? अध्यात्म की। भूसी कौन सी? जिसमें यह पाया जाता है कि अध्यात्म क्या है। बेटे यह अध्यात्म का खिलवाड़ है, छिलका है, जूटन का पत्ता है। पत्ते पर मिठाई खा करके लोग उसे फेंक देते हैं और कुत्ते उसे चाटने के लिए टूट पड़ते हैं, चट कर जाते हैं। यह भी हो सकता है प्राप्त करने की दृष्टि से। अध्यात्म को हम भौतिक चीज़ों को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बेटे मैं इसको जूठन का पत्ता कहता हूँ। किसी आदमी का खाया हुआ पत्ता फेंक दिया गया हो। दूसरा कहता हूँ कि हमको भी दे दीजिए। दूसरा कहता है कि हमको भी दे दीजिए। हाँ बेटे तुझे भी दे देंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।